अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नुमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नुमान जलील। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में डॉबरिनिया लॉ ऑफ ट्राइड को पढ़ा, उनके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़े एंड देन हमने डिस्कस किया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड उनके डिफिक्ट्स को पढ़ा। उसके बाद हमने डिस्कस किया लॉदरमेयर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, देन हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उनके मेरिट्स डिमेरिट्स को पढ़ा। आज हम जिस साइंटिस्ट को पढ़ेंगे उनका नाम है हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले का पूरा नाम है हेनरी गेन जेफरी मोज़ले। ये पैदा हुए टाउन ऑफ वेमाउथ इंग्लैंड के अंदर 23 नवंबर 1887 के अंदर, और इनका इंतकाल हुआ 10 अगस्त 1914 के अंदर एट गैलीपोली टर्की के अंदर। देन हम बात करते हैं मोज़ले के वर्क की। अगर बात करें तो मोज़ले वर्क क्या है। इन 1913 मोज़ले सेलिब्रेटेड हिज 26th बर्थडे। दिमित्री मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज ओल्डर। मतलब क्या है कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, जो उस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 44 इयर्स जो है वो एक बहुत बेहतर पीरियोडिक टेबल माना जाता था उस एरा का। जैसे जैसे नए केमिकल डिस्कवर होते गए तो एक नई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पेश आई। अब नई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पेश आने की वजह से बहुत से एलिमेंट जो हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के पॉइंट में नहीं फिक्स हो पाए थे। जैसे कि मेंडलीव टाइम की बात की जाए तो एलिमेंट तो पीरियोडिक टेबल में अरेंज हुए थे, वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट अरेंज हुए थे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अरेंज हुए थे। बट उनके पीरियोडिक टेबल का बेसिक फ्लॉ क्या था कि बहुत से एलिमेंट्स की पोजीशन जो उन्होंने की थी, प्रेडिक्ट की थी, वो एटॉमिक वेट के ऊपर अप्लाई नहीं होती थी। लाइक हम बात करते हैं कि कुछ केसेस के अंदर एलिमेंट जो है वो ऐसी जगह रखे गए थे पीरियोडिक टेबल में जो कि प्रॉपर्टीज के मुताबिक रखे गए थे, ना कि एटॉमिक वेट के मुताबिक। तो एक बेसिक फ्लॉ के अंदर उनका एक फ्लॉ आता है जिस वजह से मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो फेलियर की तरफ गया, और मोज़ले के वर्क को हम आज डिस्कस करें। मोज़ले के वर्क को अगर डिटेल में डिस्कस किया जाए तो उसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। मोज़ले हैड लर्न फ्रॉम विलियम एंड लॉरेंसन ब्रैग। मोज़ले ने विलियम एंड लॉरेंसन ब्रैग से सीखा कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी सॉलिड मेटल पे हिट करता है तो उसके अंदर से कुछ रेज निकलती हैं जिन्हें नॉर्मली हम एक्स रेज कहते हैं। इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत छोटे अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर इन्होंने क्या किया, ई पर्सनली पुट टुगेदर एक्सपेरिमेंटल apparatus टू शूट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बहुत ही छोटे कलील मुद्दत के अंदर उन्होंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट apparatus पुटअप किया और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर मेजर किया, और उन्होंने मेजर किया कि डिफरेंट वेवलेंथ्स को और फ्रीक्वेंसीज को जो कि एक्सरेज की निकल रही थी अलग अलग मेटल से। अगर आप यहाँ देखें तो एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है जो कि एटॉमिक नंबर वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज फ्रीक्वेंसी के है। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है कि ही डिस्कवर्ड दैट ईच एलिमेंट इमिट्स एक्स रेज। मतलब क्या है कि हर एलिमेंट की जो एक्सरे की इमिशन की क्वांटिटी है वो एक यूनिक फ्रीक्वेंसी से हो रही है। उससे उन्हें क्या मालूम हुआ कि उन्होंने एक ग्राफ जो उन्हें मिला, जो उनको ऑब्टेन हुआ, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट था। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उस वक्त एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था, तो एटॉमिक नंबर की जगह हम वर्ड इस्तेमाल करते थे उस वक्त सीरियल नंबर, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट की सीरियल नंबर के मुताबिक जब ये फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट किया गया तो स्क्वायर रूट जो हमें फ्रीक्वेंसी के एक्सरेज की मिल रही थी वो स्ट्रेट लाइन मिली। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मोज़ले के वर्क को मजीद अगर डिटेल में समझने की कोशिश करें तो उन्होंने यही वर्क एटॉमिक मास से भी किया, एटॉमिक वेट से भी किया, जिसकी वजह से जो ग्राफ ऑब्टेन हो रहा था वो स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था, क्योंकि वो कर्व ऑब्टेन हो रहा था। अगर हम की कंडीशन को मजीद डिटेल में पढ़ें तो क्या कहता है, हिज डेटा मेड मोस्ट सेंस इफ द पॉजिटिव चार्ज इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई इंक्रीज बाय एग्जैक्टली 1 यूनिट एज यू टुक फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब क्या है कि इनके डेटा में जो ये आपके सामने ग्राफ आपको ऑब्टेन नजर आ रहा है, इससे इन्हें क्या ऑब्टेन हुआ कि जो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे जैसे हम किसी एलिमेंट का 1 यूनिट अगर इंक्रीज करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होता है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के। ये दूसरी लफ्जों में अगर हम बात करें तो उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया था कि एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है, जिसे हम सीरियल नंबर कहते हैं, इज आइडेंटिकल टू हाउ मेनी प्रोटॉन इट हैज। इसको जरा डिटेल में समझने की कोशिश
कोशिश करें तो कोई भी स्पेसिफिक एटम जो है वो अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से पहचाना जाता है। इट मीन्स अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक प्रोटॉन होगा तो वो हाइड्रोजन ही होगा। अगर हीलियम है तो हीलियम के पास दो प्रोटॉन होंगे तो वो दो प्रोटॉन वाला कोई भी एटम होगा वो हीलियम कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एटम को आइडेंटिकल करता है। अगर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं तो मोज़ले के काम के अंदर हमें ये सीखने को, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि मोज़ले के काम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मोज़ले ने डिस्कवर किया वो बेसिक डिफरेंस के एलिमेंट के अंदर के बेसिक डिफरेंस के नंबर ऑफ प्रोटॉन के, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो उनके अंदर एलिमेंट के अंदर हैं, एटम के अंदर हैं, उससे रिलेटेड एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट किया एलिमेंट्स का कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो वो बेसिक जो कंडीशन होगी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगी। इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये आपको बताएंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है, स्पेसिफिक एटम है। ही रियलाइज दैट एलिमेंट इज डिफाइंड बाय इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। इन्होंने ये रियलाइज किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही डिफाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक एटम को। लाइक हम एग्जांपल बात करते हैं, इफ एन एलिमेंट हैज वन प्रोटॉन, अगर किसी एलिमेंट के पास एक प्रोटॉन है इट मस्ट बी हाइड्रोजन, अगर दो प्रोटॉन है इट मस्ट बी हीलियम, अगर तीन प्रोटॉन है इट मस्ट बी लिथियम। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, दिस मे सीन ऑब्वियस टू अस टुडे, और ये हमें बिल्कुल आज बिल्कुल नजर भी आता है। इट्स अ ह्यूज डिस्कवरी इन 1913। ये 1913 के ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसे हम आज दूसरे लफ्जों में नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। इट मींस एटॉमिक नंबर्स वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर मोज़ले इन 1913। अगर थोड़ी इस पिक्चर को आप गौर से देखें तो अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हैज वन प्रोटॉन, इफ यू ऐड वन प्रोटॉन, अगर आप एक प्रोटॉन ऐड करते हैं इट वुड बी हीलियम, क्योंकि हीलियम वो एटम है जिसके पास दो प्रोटॉन होंगे, और तीन प्रोटॉन वाला जो कोई भी एटम होगा उसको हम लिथियम कहेंगे। वन प्रोटॉन ऐड करेंगे, इसी तरीके से आप वन प्रोटॉन ऐड करेंगे तो बेरिलियम बन जाएगा। सो इफ यू ऐड प्रोटॉन इट वुड बी डिफरेंट एटम, वो डिफरेंट एटम बन जाता है। दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय मोज़ले, जिसने पीरियोडिक हिस्ट्री को ही चेंज कर दी। अगर हम मजीद बात करते हैं मोज़ले पीरियोडिक टेबल को, तो व्हेन मोज़ले अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जब मोज़ले ने अरेंज किया तमाम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ऑलरेडी मेंडलीव का चल रहा था, बाय देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन रादर देन एटॉमिक वेट, मतलब कि एटॉमिक नंबर की बेस में उन्होंने जब अरेंज किया एटॉमिक नंबर को, तो जितने फ्लॉज थे पीरियोडिक टेबल के, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के थे, जिसकी वजह से साइंटिफिक सोसाइटी जो है अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तकरीबन डिकेड से, वो आसानी से सारे के सारे डिसअपेयर हो गए। जैसे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मोज़ले पीरियोडिक लॉ, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, दिस इज अ वेरी फ्यू माइनर डिफरेंस बिटवीन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम मोज़ले पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, मोज़ले पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट। इसका मतलब ये है कि जो हमने मेंडलीव में पढ़ा वो जो लॉ डिपेंड कर रहा था वो एटॉमिक वेट पे था, बट यहाँ मोज़ले ने जो पीरियोडिक लॉ पेश किया वो एटॉमिक नंबर पे बेस कर रहा था, नॉट के एटॉमिक वेट पे, जिसकी वजह से जो मेंडलीव के फ्लॉज थे, जो डीमेरिट्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो अभी हम उनकी रेक्टिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे, वो भी सारे के सारे रिमूव हो गए ऑटोमेटिकली बाय अरेंजिंग एलिमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसको आगे देखते हैं कि कैसे रिमूवल हुआ उन तमाम लिमिटेशन का जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का था बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने वो लिमिटेशन, या मोज़ले पीरियोडिक टेबल ने वो लिमिटेशन कैसे रिमूव की। तो एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, जो मेंडलीव के डीमेरिट्स में था, द प्रॉब्लम फॉर पोजीशन फॉर द आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट्स वर सॉल्व्ड इफ एलिमेंट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। देखिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा था। तो एटॉमिक मास क्या चीज है, एटॉमिक वेट के पे डिपेंड कर रहा है, और मॉडर्न या मोज़ले पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा था। तो जो आइसोटॉप का इशू था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो सॉल्व हो गया। अब आइसोटॉप क्या है कि atom of the same element having same atomic number but different atomic mass। लेट्स से हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, तो कार्बन के अगर आइसोटॉप की बात करें तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब यहाँ मेंडलीव ने सिंपल एक कार्बन रखा था, देयर वाज नो पोजीशन फॉर द आइसोटॉप, बट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोज़ले पीरियोडिक टेबल इसमें आपको ज्यादा रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो आइडेंटिकल होता है। तो ये एक प्रॉब्लम पोजीशन फॉर आइसोटॉप का ये एक सॉल्व हुआ बाय मोज़ले और बाय अरेंजिंग द एलिमेंट in order to increasing order of their atomic number, not atomic weight।
अगर हम आगे चलते हैं रिमूवल जो लिमिटेशन जो मेंडलीव की थी उसको खत्म करने में, तो सेकंड रिमूवल जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंडलीव की जो डीमेरिट्स के अंदर आता है, रिमूवल फॉर द इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट वर रिजॉल्व बाय ऑप्टिंग एटॉमिक नंबर अरेंजमेंट। मतलब क्या है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत सी जगह पर ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था जिनके एटॉमिक मासेस बड़े थे। जैसे यहाँ पर देखें आर्गन और पोटाशियम, आर्गन को पहले रखा गया था, पोटाशियम को बाद में रखा गया था। आर्गन का एटॉमिक मास जो है वो 39.948 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.098। तो ये बड़ा एटॉमिक मास पहले, छोटा एटॉमिक मास बाद में। बट जब उनको अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और पोटेशियम का 19, तो ऑटोमेटिकली ये अरेंज हो गए जब उनको हमने एटॉमिक नंबर अरेंजमेंट के हिसाब से। इसी तरीके से कोबाल्ट और निकल में भी ये 27 कोबाल्ट 28 निकल, बट इनका एटॉमिक मास वैसे का वैसे ही था कि कोबाल्ट का ज्यादा और निकल का कम। इसी तरीके से टेलेरियम और आयोडीन, ये हम पॉइंट मेंडलीव के डिमेरिट्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और ये डिमेरिट्स के अंदर कैसे रिमूवल हुआ, जब जैसे ही हमने एटॉमिक नंबर की। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो जो पीरियोडिक टेबल के अंदर न्यू एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट थे उनकी प्रिसीजन को बहुत आसानी तरीके से इसको अरेंज किया गया जब इनको एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर। और ये दैट वाज नॉट पॉसिबल इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि पॉसिबल नहीं था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो एक रेगुलर मैनर के साथ इंक्रीज नहीं होते। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का मास 1 है। इस तरीके से हम बात करते हैं बेरिलियम की, बेरिलियम के मास जो है 4 है। इस तरीके से डिफरेंट मासेस का एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर यू विल फाइंड द रेगुलर पैटर्न इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो ये एक नए एलिमेंट की प्रेडिक्शन के इसके बाद ये आएगा, तो वो एक बड़ा आसानी से हो सका, हमें मिल सकी, उसकी प्रेडिक्शन बन सकी कि ये एलिमेंट जो है इसके बाद, अगर लेट्स से हम बात करते हैं 97 है, तो 97 के बाद 98 या 99 के एटॉमिक नंबर वाला ही एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट होगा। तो प्रेडिक्शन फॉर न्यू एलिमेंट, ये कंडीशन हमें सीखने को मिली। उसके अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी लिमिटेशंस हैं कि क्या क्या लिमिटेशन अब तक हैं जो कि हम आज भी देखते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो सबसे कॉमन समझा जाता है, जो हम देखते हैं अपनी केमिकल लेबोरेटरीज के अंदर या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। जब पीरियोडिक टेबल का लफ्ज आता है तो ये हम पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आता है, तो उनकी भी कोई ना कोई लिमिटेशन है। उन लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे, जैसे नो प्रॉपर पोजिशन फॉर लेंथेनाइड्स एंड एक्टोनॉइड्स, मतलब लेंथेनॉइड्स और एक्टोनॉइड्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं है। जैसे आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे 2 कॉलम होते हैं जिसमें लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स जो एलिमेंट्स हैं वो वहां पर अरेंज किए गए हैं। इसी तरीके से हीलियम की पोजीशन जो है जस्टिफाइड नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अगर आपको याद हो कि हीलियम जो है वो 8A ग्रुप के अंदर है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हीलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ होना चाहिए, जो कि वहां नहीं है अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से, वो नोबल गैस के साथ है। तो ये भी हीलियम, पोजीशन ऑफ हीलियम भी एक लिमिटेशन के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन थी, जो कि ऑलरेडी मेंडलीव की भी लिमिटेशन थी, कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है अब तक कंट्रोवर्शियल है। इट मींस कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो अब तक जस्टिफाइड नहीं है कि वो उसको कहां रखा जाए पीरियोडिक टेबल में। इसलिए आप बहुत से पीरियोडिक टेबल देखते हैं कि हाइड्रोजन को बिल्कुल मिड ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी रखा गया है बहुत सारी वर्जन्स के अंदर। तो दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम मोज़ले पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। एक रिकॉल, जर्नल रिकॉल देते हैं कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड किया गया तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोज़ले पीरियोडिक टेबल बना। मॉडिफिकेशन का सबसे मेन जो रोल था वो था एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी, जो कि हेनरी मोज़ले 1913 के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये जस्टिफाइड किया कि किसी भी एटम को जस्टिफाइड करने के लिए, आइडेंटिफाइड करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर का होना जरूरी है। मतलब एटम का मेन फंक्शन जो है वो एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। और तमाम एलिमेंट्स को जब अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे, तो एक बेहतर वर्जन आपको पीरियोडिक टेबल को मिला, जो कि मेंडलीव की मॉडिफिकेशन थी। और उसके अंदर जो लिमिटेशंस थी, उसके अंदर जो एडवांटेजेस थे, वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की मजीद डिटेल पढ़ेंगे, तो कनेक्टेड रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी लेक्चर की वीडियोस मौसूल हो सकें। थैंक यू।